रसोई से लेकर बाजार तक महंगाई की मार अब और तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि। एलपीजी की किल्लत ने आम आदमी की थाली पर सीधा असर डाल दिया है। चाय, समोसा और मिठाइयों के दाम बढ़ गए हैं और कई रेस्टोरेंट को अपना मूल्य से तक का 70% मेन्यू घटाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के लोकल बाजारों में भी साफ दिखने लगा है। गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी ने सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। जहां पहले गैस सिलेंडर 3 से 5 दिन में मिल जाता था, अब लोगों को 7 से 10 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी काफी लंबी लाइन लगाकर। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। एक पढ़ने वाले छात्र को जहां गैस 110 रुपए किलो मिलती थी, आज उसी छात्र को 300, 350, 400 रुपए किलो कालाबाजारी के नाम पर पैसे देने पड़ रहे हैं। जिन छात्रों के पास पैसे नहीं हैं, वे सत्तू का घोल पीकर रात को सो रहे हैं। चाय की दुकानों में करीब 20% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। जो चाय 10 रुपए में मिलती थी, अब वह चाय 12 रुपए में बिक रही है। दुकानदार इसे मजबूरी बता रहे हैं तो ग्राहक इसे बहाना मानकर नाराज हो रहे हैं। गैस की किल्लत ने नाश्ते और मिठाइयों को भी महंगा कर दिया है। समोसा अब 10 से 12 रुपए से बढ़कर 15 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं रसगुल्ला और गुलाब जामुन भी 20 रुपए प्रति पीस बिक रहे हैं। महंगाई सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है। प्लास्टिक दाने की कीमत एक हफ्ते में 125 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे कुर्सी, बाल्टी, मग और कैरी बैग जैसे सामान महंगे हो रहे हैं और छोटे उद्योगों पर बंद होने का खतरा अब और भी ज्यादा मंडरा रहा है। वैश्विक अस्थिरता का असर स्टील बाजार पर भी दिख रहा है। स्टील के दाम प्रति मैट्रिक टन 100 रुपए तक बढ़ गए, जिससे निर्माण कार्य की लागत बढ़ती जा रही है। सूखे मेवे और मसाले भी आम आदमी की पहुंच से काफी दूर होते जा रहे हैं। इनकी कीमतों में 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक का उछाल आया है और सप्लाई भी समय पर नहीं हो पा रही है। केमिकल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। ग्लिसरीन की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 180 रुपए प्रति लीटर हो गई है, यानी सीधा का सीधा दोगुना, जिसका असर जल्द ही साबुन, क्रीम और दवाइयों की कीमतों पर पड़ सकता है। पटना में रेस्टोरेंट और होटल कारोबार सबसे ज़्यादा प्रभावित है। कई रेस्टोरेंट, कई दुकानदार तो अपने दुकानों को बंद कर चुके हैं क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रही है। कई रेस्टोरेंट को अपने मेन्यू में 70% तक कटौती करनी पड़ी है। कुछ होटल अब कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं और गैस की कालाबाजारी भी तेजी से बढ़ रही है। इस संकट का असर छात्रों और आम लोगों पर भी पड़ रहा है। हॉस्टल और लॉज में रहने वाले छात्रों को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट सस्ते खाने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एलपीजी संकट ने साफ कर दिया है कि वैश्विक तनाव का असर सीधे आम आदमी की जेब पर ही पड़ता है। अब सवाल ये है, क्या हालात जल्द सुधरेंगे या महंगाई की ये मार और बढ़ेगी? इस महंगाई की सस्ताई की ढिलाई का इंतजार आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हमारी नज़रें इस पूरे मामले पर बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर आती है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।